पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट नहीं चल रहा है। सुरक्षा बल सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों मुख्य रूप से सूती, शमशेरगंज, धुलियान और जंगीपुर में स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन अभी भी तनाव का माहौल है। हिंसाग्रस्त इलाकों में धारा 163 लगा दिया गया है। बता दें कि शुक्रवार दोपहर से सूती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर इलाके में भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, लेकिन जिले में कहीं से भी किसी नई घटना की खबर नहीं है। इस हिंसा में अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि बंगाल में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं को सताया जा रहा है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। राज्य में चुनाव से पहले हम राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। बंगाल पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार पर आरोप लगाते हुए शुवेंदु ने कहा कि वो बंगाल के पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि ममता बनर्जी के कैडर है। उन्होंने कहा कि बिना राष्ट्रपति शासन के बंगाल में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो ही नहीं सकता है। उनका आरोप है कि जहां हिंदू 50% से कम है, वहां ये लोग हिंदुओं को वोट डालने ही नहीं देंगे। शुवेंदु के अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि लगता ही नहीं है कि वहां बंगाल और हिंदुस्तान की सरकार है, ऐसा लगता है कि वहां रोहिंग्या की सरकार है। ये तो है मांग, लेकिन संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन को लेकर, आइए आपको बताते हैं। जब देश का संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने ऐसी किसी परिस्थिति का अनुमान लगाया था जब राज्य में सीधे केंद्र को हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ सकती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान में किया गया है। हालांकि संविधान निर्माता चाहते थे कि इस प्रावधान का उपयोग कम से कम हो। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसे अनुच्छेद कभी भी लागू नहीं होंगे और वो एक मृत पत्र बनकर ही रह जाएंगे। लेकिन आजाद भारत का अनुभव ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। देश में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा की रक्षा करते हैं। वो केंद्र सरकार को स्थिरता सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करने के लिए अस्थायी रूप से नियंत्रण संभालकर असाधारण संकटों से निपटने का अधिकार देते हैं। संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है। एक तो राष्ट्रीय, जो कि अनुच्छेद 352 है, दूसरा राज्य यानी कि अनुच्छेद 356 और तीसरा वित्तीय यानी कि अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ये केंद्र सरकार को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करने और वहां केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में शासन स्थापित करने की शक्ति देता है। इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। गौरतलब है, इससे पहले भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुकी है। इससे पहले पिछले साल जब कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया था, तब भी भाजपा ने राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। और अगर बंगाल की हालिया स्थिति को देखें तो जिस तरह से हिंसा, लूटपाट हो रही है, उसके बाद भाजपा ने अपनी राष्ट्रपति शासन की मांग को और तेज कर दिया है। ऐसे में संभावना है कि चुनाव से पहले बंगाल में कोई बड़ा निर्णय हो सकता है।